जय माता दी। जय भगवती आदिशक्ति जगदम्बा। जय माँ घोर भद्रकाली। जय हो मशानी पीठाधीश्वरी की। जय हो मेरी गुरु माँ की। आज हम बात करेंगे, ये जो घटना है वो मेरे दरबार से ही जुड़ करके ही है। मेरे दरबार में ही एक ऐसा बच्चा आया था जो कि जाने अनजाने में ही अघोर मंत्रों को उन्हें यूट्यूब के माध्यम से देख करके उठा लिया था और साधना कर डाली। साधना कर डालने के पश्चात में उसके साथ में जो घटित हुआ था, उसने मुझे वो एक्सपीरियंस बताया अपना, जो कि बिना किसी गुरु के द्वारा थी। ठीक है। उस बच्चे की हालत अब इतनी हो गई है कि वो मृत्यु तुल्य अब जीवन के कष्ट झेल रहा है। हालांकि वो गद्दी पर भी लेट आया, लेकिन भगवती ने उसकी लाज रखी और उसको सही रास्ता दिखाया। तो सर्वप्रथम तो ये कि आप कभी भी किसी भी यूट्यूब के माध्यम से या फिर कहीं से भी देख करके कोई भी साधना ऐसी उठाएं नहीं, क्योंकि ये आपको आपके द्वारा यदि सिद्ध हो भी जाएं तो आपको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा देंगी। क्यों? क्योंकि उस पावर को झेलने के लिए जो शक्ति होती है ना, गुरु की शक्ति, वो आपके पास है ही नहीं। और आप अघोर पंथ की या किसी भी प्रकार की तामसिक साधनाएं यदि आप करते हो बिना गुरु के, तो उसके जिम्मेदार आप और आपका परिवार ही उस चीज़ को भुगतने के लिए तैयार है। फिर यदि आप बिना किसी गुरुमुख के, गुरु मंत्र के द्वारा, आपका कोई गुरु नहीं है, आप गुरुमुख नहीं हुए हो अभी, और ये साधनाएं किसी भी प्रकार की तामसिक साधनाएं या फिर उग्र साधनाएं जैसे काल भैरव, महाकाली, रुद्रकाली, तारा, धूमावती माता, बगलामुखी की साधना, या कुछ ऐसी मातृशक्तियां हैं, योगिनियों की साधनाएं या परियों की साधनाएं, तो यदि आप इस प्रकार की साधनाएं करते हो या पिशाच, नर, भूत, पिशाच, जिन्न आदि को सिद्ध करने की कोशिश करते हो ना, कि एक दिन में सिद्ध कर लो या दिवाली की रात्रि पर इतने मंत्रों का जाप करो और ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी, तो आप पूर्णतः उनके चंगुल में फंस करके अपना और अपने परिवार वालों का जीवन सर्वनाश की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हो चुके हो। यदि बिना गुरु के माध्यम से आपने वो साधनाएं करी हैं या भविष्य में करने की सोच भी रहे हो, तो रुक जाओ। सर्वप्रथम तो अपने लिए कोई एक अच्छा गुरु का चयन करो, सही मार्ग चुन करके ही आप इस लाइन में आओ। अब ज़्यादातर मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत टाइम हो गया है कि जहाँ देखो वहाँ काले कपड़ों में पहने हुए हैं, लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, तो वो अघोर पंथ चिल्लाए चले जा रहा है, जबकि वो लोग गृहस्थ हैं। देखिए, आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन सत्य यही है, माँ भगवती को पाने के रास्ते ज़रूरी नहीं कि आप अघोर पंथ से ही जुड़ करके आएँ। अघोर एक पंथ है, जैसे नाथ संप्रदाय हैं। मेरी पुरानी पिछली वीडियो में भी आपको पता चलेगा कि मैंने हर पंथ के बारे में भी बता दिया है आपको। नागा पंथ होता है, अघोर पंथ होता है, ठीक है, शाक्य कुल संप्रदाय होते हैं, उसमें भी एक दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी होते हैं। ठीक। कोलाचारी प्रणालियाँ अलग होती हैं, जो कि हमारे गुरु के द्वारा प्रदत्त हैं हमको, तो हम कोलाचार के द्वारा, वामाचार के द्वारा ही कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम ये आता है कि जो गृहस्थ लोग हैं आजकल के, वो बहुत बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं कि उनको सही गुरुओं का चयन ही नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, सर्वप्रथम तो अपने आप में देखिए कि आपको चाहिए क्या, आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं। यदि आप गृहस्थ हैं, एक अच्छे साधक साधिकाएं भी हैं, आपने जैसे नवरात्र के व्रत करते हैं, माँ के जप करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र करते हैं, उनके हवन आदि करते हैं, तीर्थ आरतियों, तीर्थ यात्राएं करते हैं और तीर्थों में जा करके पुण्य कर्म करते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपकी अलग रही, ये आपके गृहस्थ कार्यों से जुड़ करके होती है। इसमें क्या होता है, जो भी आप पुण्य कर्म करते हो वो आपको, आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। ठीक। इनमें सिद्धियां, वो तो भगवती के चरणों में है। सिद्धियां देखो, भगवती का खेल होती है। ठीक है। कोई भी सिद्धि आपके लिए सर्वदा साथ में नहीं जा सकती हैं। सारी सिद्धियां मृत्यु के पश्चात में यहीं पर रुक जाती हैं। केवल आपके जो अच्छे कर्म होते हैं, सत्कर्म होते हैं, या दैवीय कृपा होती है, वही आपको मोक्ष के द्वार पर जा करके पहुंचाती है और आपको मोक्ष प्रदान कराती है। ठीक। तो कभी कभी सिद्धियां भी मोक्ष धाम, मोक्ष के द्वार पर आते आते, ये कह सकते हो कि एक वो विपत्ति डाल देती हैं। क्योंकि हर एक सिद्धि का कोई ना कोई कार्य होता है जो कि हर एक साधक साधिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो सर्वप्रथम तो इन बातों को समझो। यदि आपको
गृहस्थ मार्ग में रह करके सारे पुण्य कर्म करने हैं, सभी अच्छे प्रकार से धन आदि, आपके पुत्र आदि पढ़े लिखें, कमाएं, धन कमाएं, खूब प्यार रहे, घर में कोई कष्ट कलेश ना रहे। तो ये साधक ज़रूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र का सहारा लें या घोर विद्याएं सीखें। आप नॉर्मली आप निर्वाण मंत्र का जाप करें किसी गुरु के द्वारा, ठीक है। यदि आप वो भी गुरु के द्वारा करेंगे तो उसका फल आपको 100% सात्विक स्वरूप में मिलेगा। और वो भगवती की इच्छा है कि वो भगवती आपको कोई शक्ति प्रदान करे भी, तो ज़रूरी नहीं है वो दिखावा करा जाए कि हम उसके फलाने के इंसान के बारे में कुछ बता दें या उसके बारे में बता दें, तो नहीं, केवल अपने घर तक ही उस चीज़ों को रखो। अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, उनके बारे में सोच करके चलोगे तो कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी आपके पास। माँ के ग्रंथ पढ़ो, माँ के मंत्र जाप करो, माँ के लिए हवन करो, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे निर्वाण मंत्र का जाप करो। आप जितना आप निर्वाण मंत्र को जाप करोगे आपके 9 ग्रह ठीक होंगे। सर्वप्रथम आपके नवग्रह, ठीक है, नवग्रह शांत होंगे, उनकी अशांतियाँ भंग नहीं होंगी, वो शांत रहेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपके 9 के 9 ग्रह आपके लिए कार्य करेंगे, आपको फायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ये ग्रह ही होते हैं जो कि हमको कहीं ना कहीं कष्ट कलेश किसी भी प्रकार की विपदाओं में फंसाते हैं। तो सर्वप्रथम आपके कष्ट कलेश रहेंगे ही नहीं जब आप नवग्रह के लिए जब निर्वाण मंत्र का जाप करोगे आप विधि विधान के द्वारा, तब आपको ये 9 ग्रह जो हैं वो फायदा देंगे। धन आदि की समस्याएं दूर होंगी, पढ़ाई लिखाई चलेगी, धन व्यापार खूब अच्छा रहेगा, बच्चों में सद्बुद्धि रहेगी, ठीक। पाठ करोगे भगवती का तो घर का आचरण शुद्ध होगा, घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। आप भगवती को नॉर्मल घी का दिया जला करके अपनी कुलदेवी का नाम स्मरण करके उनके लिए जो भी लौंग का जोड़ा, बताशा, जो भी मिश्री, ये भी भोग दोगे आप, तो भगवती उतनी ही प्रसन्न होगी जितनी कि आप बलि पूजाएं वगैरह वगैरह देते हो। या अघोर पंथ के द्वारा से जैसे नींबुओं की माला, नींबू काटना, जायफल जलाना, और काफ़ी सारे ऐसे कर्म होते हैं, कद्दू की बलि, कुष्मांड बलियाँ आदि, या बहुत से लोग बकरा या जानवर किसी भी प्रकार की बलि देते हैं। तो देखो मैं बलियों के विरोध तो नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्ग अलग होता है, वो गृहस्थों के लिए अलग है, वो हम जैसे साधक साधिकाएं हुए उनका मार्ग अलग है, तो उनको कहीं ना कहीं वो बलियाँ देनी पड़ती हैं, ठीक। ये चीज़ें भी अलग प्रकार की चलती हैं। आज मान लो वो चीज़ें आप कर लेते हो, कुष्मांड बलि कर लेते हो या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बलि दे देते हो, कल को यदि आपके परिवार में किसी को भी वो चीज़ की परेशानी हुई, क्या आप वो बलि दे पाओगे? और ख़ासकर मैं ये चीज़ें महिलाओं में देख रहा हूँ कि हर दूसरी तीसरी महिला उतार करके अपने वस्त्र इस तरह से उठ जा रही है, बैठ जा रही है, साधनाएं कर रही हैं। क्या आपको पता है कि आपने उस चीज़ के बारे में सोचा है कि इनके परिवार में, आपके परिवार में इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ने वाला है? भगवती का एक स्वरूप माँ पार्वती है और दूसरा स्वरूप माँ भगवती का काली है, लेकिन हमेशा माता काली के स्वरूप में नहीं रहती हैं। भगवान शिव का भी स्वरूप एक अघोर पंथ में चलता है, अघोर चलता है, अघोर काल भैरव जिसे महाकाल भी बोलते हैं, अघोर बाबा भी बोलते हैं। तो क्या हमेशा भगवान शिव ऐसे ही रहते? नहीं, वो अपना गृहस्थ मार्ग में गृहस्थ रूप में ही रहते हैं, शंकर और पार्वती के रूप में। तो ज़रूरी नहीं आप इन चीज़ों को मिलाओ मत। पहले शास्त्रों का ज्ञान करो, अच्छे से पढ़ो, फिर उन चीज़ को समझो। यदि आपको किसी मार्ग पर जाना है तब आप उस चीज़ के लिए पहले अपने परिवार से इजाज़त लो, अनुमति लो, ताकि यदि भविष्य में यदा कदा अगर किसी का दिमाग अलग भी हो जाए तो आप वो चीज़ें कर सको, ना कि बीच में छोड़ दो। आप नॉर्मली पूजा पाठ करते हो, एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं करोगे, मैं कहता हूँ बिल्कुल ही छोड़ दोगे, 1 आध महीना, 2-4 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई और कर सकता है उस पूजा को। लेकिन यदि आपने किसी पंथ से जुड़ कर के कोई कार्य करा है, ऐसा घोर पंथ की विद्याएं सीखी हैं, तंत्र मंत्र से जुड़ करके कोई कर्म ऐसे किए हैं, और आपके घर में किसी बात को, किसी भी व्यक्ति को उन चीज़ों से परेशानी हुई, तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखना कि वो शक्तियाँ सबसे पहले आपके घर में जो आपको बोलेगा गलत, ठीक है, उसका नाश करने लग जाएंगी। ये 100% देखा हुआ है, समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरी गद्दी पर जो बच्चा आया था उसके साथ में वही कुछ घट रहा था। उसने बिना किसी से सोचे समझे बस चुपचाप से रात ही रात में देखा यूट्यूब, साधना उठाई, काले कपड़े पहने, काम कर लिया, हो गया जस का तस, सत्यानाश कर बैठा।
बाद में घर वालों को पता चला, घर वालों ने कहा ये क्या क्या रात भर हुआ है तेरे साथ में, या क्या तूने करा है। बताता है कि मैं पूजा कर रहा था धन आगमन के लिए। उसे कहीं से रास्ता नहीं दिख रहे थे, उसने धन आगमन के लिए कुछ ऐसी विद्याओं का प्रयोग किया जो कि तंत्र विद्या में आती हैं और अघोर में आती हैं। उससे पूछा, उसने कट लगाए, कहाँ लगाए, यहाँ लगाए, ब्लेड से मार के कट लिया, ब्लड दिया। अब वो समझो, जब उसको ये पता ही नहीं है, यूट्यूब में उसको पूरा ज्ञान ये मिला ही नहीं कि जो आप ब्लड दे भी रहे हो तो वो किस शक्ति को जा रहा है। ठीक है, तो आप जब को यही नहीं पता है कि वो ब्लड जो आप दे रहे हो वो चंडाली का चंडालनी, ठीक है, जया विजया स्वरूपा को दिया जा रहा है या भगवती माँ काली को दिया जा रहा है। सर्वप्रथम तो आप इस चीज़ को समझो ना। माँ को बलि प्रिया बोलते हैं, माँ को रक्त प्रिया बोलते हैं, रक्त पिपासनी बोलते हैं, लेकिन रक्त पिपासनी यानी कि रक्त की प्यासी, वो किसके रक्त की प्यासी है? जो शत्रुओं का मर्दन करने वाली है, वो क्या अपने पुत्रों का, अपने बच्चों के, संतानों का वध करेगी, उनका रक्त पिएगी? गलत। बस यही गलती कर देते हैं। क्योंकि यदि अगर सच्चा गुरु होता उसके पास में, उस बच्चे के पास में, तो आज वो उसकी हालत ऐसी नहीं होती। आज वो बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में झूल गया। वो तो भला हो किसी इंसान का जो उसने बता दिया कि भैया फलाने इंसान पर ऐसे ऐसे बात है, और वो वहाँ दरबार लगाते हैं, तो वो यहाँ दरबार से जुड़ करके बच गया। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना दोहराएं। कभी भी अपने माँ बाप के बिना कोई भी ऐसा कर्म ना करें। रही बात अगर आपको कुछ पाने की, तो किसी अच्छे योग्य गुरु के पास में जाएं, वैदिक चीज़ों का ध्यान करें, उनकी ओर अग्रसर हों, ना कि कुछ भी ऐसे भी उठा पटक करके कोई भी मंत्र यंत्र तंत्र कर डाला और उसके बाद में आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होगा। ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास में जो भटक भटक करके ही इधर दरबार से जुड़ करके फिर बाद में आए हैं, ऐसी तैसी दुनिया में करा ली और फिर बाद में आकर के रोने लगे, भैया आज हमारा सब कुछ बिगड़ गया है, मेरे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर में कोई संतान नहीं रुक रही है, किसी का कोई प्रॉब्लम है कि भैया पहले हम खूब कमाते थे धन दौलत, अब हमारे घर में एक कौड़ी नहीं बच रही है। तो वो क्या होता है, तुमने जाने अनजाने में कोई साधना करी है, कोई चुपचाप से पूजा पाठ उठाई रात ही रात में आपने कर डाली, फिर उसके बाद में क्या आपके हाथ पैर टेढ़े हो गए, आप कह रहे हो कि मेरा कमर की तरफ हाथ नहीं जा रहा, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरा सर भारी होता है, काम करता हूँ, काम में से भागने को मन करता है। तो आप इस चीज़ को सोचो, क्योंकि देखो भक्ति मार्ग अलग है, साधना मार्ग अलग है। मैं बार बार ये बातें बता चुका हूँ कि शक्ति की साधनाएं करना, तो वो होता है आपको शक्तियों को इकट्ठा करके एक सिद्धियां प्राप्त करना, जो कि आपको एक राह पर लेकर के जाएगा, और यदा कदा भविष्य में आपको अपना घर बार त्यागना ही होगा, ये 100% सत्य है। ठीक है, यदि आप घर में रहोगे भी तो उसके नियम अलग हो जाएंगे, और वो नियम जो होते हैं वो तो कड़े होते हैं कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ के होते ही नहीं हो। इसीलिए गुरु आवश्यक होता है तंत्र मंत्र यंत्र में, या तंत्र मार्ग में, या किसी भी पंथ में। अगर आप नॉर्मली चाहते हो घर में सुख शांति रहे, घर में कोई प्रकार की परेशानी ना हो, हारी बीमारी ना हो, धन लाभ हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, काफ़ी कुछ अच्छा हो, तो दुख मुसीबत कोई परेशानी ना आए, तो देखिए आप नॉर्मली आप ग्रंथ पढ़िए, श्रीमद् देवी भागवत पढ़िए, उसमें माता भगवती आदिशक्ति जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी, ठीक है, राजराजेश्वरी ललितांबिका का उनका वर्णन है उसमें। उन वर्णनों को पढ़िए कि माँ भगवती क्या हैं, उनके बारे में जानिए, उनके नामों को जानिए, उनके जो जो नाम हैं वो किस प्रकार से आए हैं। माँ भीमा देवी, माँ ब्राह्मणी देवी, माँ राजराजेश्वरी ललिता देवी, माँ शाकुंभरी माता, माँ शताक्षी माता, माँ दुर्गा, इन सभी शक्तियों के प्रादुर्भाव कैसे हुए, माँ अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, कालिका, चामुंडा, चंडी, ये सब कौन है? आपको इनके बारे में कोई नॉलेज है नहीं, आपने बस नॉर्मली एक चीज़ जान रखी, या तो महाकाली, और जो आजकल के ट्रेंडिंग पे चल रही है वो मशानी मेलेडी माता। ठीक है, तो भैया कुछ और भी तो देखो। अगर आप घर गृहस्थी के हिसाब से चलते हो तो आप कुछ पहले अपने वेदों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, उनसे जानकारियाँ लो, इकट्ठी करो पहले कि आपको करना क्या है, किस रास्ते चलना है आपको।
ये नहीं कि आप एकदम से किसी गुरु के पास में गए जो कि अघोर पंथ से या किसी भी उनसे जुड़े हुए हैं, शक्ति संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और आपने वहाँ दीक्षा ले ली। कल को वो अगर अपने तरीके से वो कर्म बताएंगे और आप वो नहीं करोगे, ठीक है। कई जगह मैंने ये भी देखा है कि लोग अनजाने में या जल्दबाजी में किसी भी शाक्ति संप्रदाय से या किसी भी अघोर पंथ से दीक्षित हो जाते हैं, फिर बाद में वो बहानेबाजी लगाते हैं कि गुरु माँ या गुरुदेव जी हमसे ये नहीं हो पा रहा है और अब हम क्या करें, हमारे घर में परेशानियां रुक नहीं रही। क्यों नहीं रुक रही हैं? क्योंकि तुम अपने गुरु के भी एक होकर के नहीं चलते। वो गुरु तुम्हें सही ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो ज्ञान देने के साथ में आपको ये बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो। गुरु ने बताया आपको ये भोग देने हैं, आपको ये पूजा पद्धति इस प्रकार से चलनी है, आपको ये वर्णन पढ़ना है, आपको ये मंत्र पढ़ने हैं। अगर आप वो कर ही नहीं रहे हो, कभी 3 दिन 4 दिन, और फिर कहते हो कि मेरे कमर में दर्द था इसलिए नहीं करा, तो फिर क्या होता है, आपका जो प्रोटेक्शन चक्र होता है वो टूटने लगता है। और जब वो टूटता है तो आपके घर में स्वतः ही कोई भी परेशानियां आ जाती हैं। क्योंकि गुरुदेव का आपके आशीर्वाद होता है, तो इसलिए कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर इस प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ पाता है कि आप तुरंत ही खाक पर पड़ जाओ, लेकिन धीरे 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 वो शरीर को खराब कर देता है कि आप वो कर्म कर ही न पाओ जो आपके गुरुओं ने बताया है। तो इसमें भी गुरुओं की गलती नहीं होती, कहीं ना कहीं शिष्य ही गलत होते हैं। और गुरु को देखो परम तत्व माना गया है। मेरे लिए गुरु परम तत्व है। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई नपुंसक नहीं। गुरु एक तत्व है। यदि गुरु को एक तत्व के रूप में जानोगे तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और साधक साधिकाओं के लिए सर्वप्रथम या किसी भी दीक्षित मार्ग में आपको गुरु के महत्व को जानना अति आवश्यक है। हमारे लिए गुरु हमारे भगवती से सर्वप्रथम है, क्योंकि वही हमें नारायण के दर्शन कराते हैं और वही हमें नारायणी के दर्शन कराते हैं। हम उन्हीं में देखते हैं सब कुछ, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप अपने आप को सोचिए, विचारिए, टटोलिए आपको कि आपको चाहिए क्या। यदि आप चाहते हो अगर पंथ से जुड़े, अघोर पंथ से जुड़ करके आपको कार्य करने हैं, तो किसी अच्छे गुरु के मार्ग में आगे बढ़े। और ये ध्यान रखें कि आपको भविष्य में यदा कदा आपको घर बार त्यागना पड़ेगा। रिश्तों में आप बाउंड्रीज में नहीं बंध सकते, किसी भी रिश्तों में किसी भी बाउंड्री आपकी नहीं बंध सकती। अघोर का अर्थ ही ये होता है कि जो सबको त्याग दे, ठीक है। उसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये इन 5 राक्षसों का मर्दन करे सर्वप्रथम, ठीक है। जो इनको त्यागेगा, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ठीक है, इन तत्वों को त्याग देगा, वो अघोर के प्रथम चरण पर पहुंच चुका है। दूसरा आपका चरण ये आता है कि आपको यदा कदा कभी भविष्य में अपने परिवार से भी विछोड़ होगा ही होगा। और यदि नहीं भी हुआ ना, तो भगवती की वो तो माया है, वो कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से खड़ा करेगी कि या तो आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होगी, या फिर आप उनके साथ खड़े ही नहीं हो पाओगे, एडजस्ट कर ही नहीं पाओगे, आप खुद ही रास्ता बदलोगे। और ये हर किसी के साथ देखा गया है। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जिन जिन ने गुरु दीक्षाएं ली हैं और वो अघोर पंथ से या किसी भी प्रकार के शाक्त संप्रदायों से, और वो साधक वाली ली हैं, साधनाओं वाली ली हैं, सिद्धियों वाली ली हैं, तो उनके साथ में ये सब चीज़ें घटनाएं स्वतः ही होती रहती हैं कि उनका ज़्यादा बोलना, उग्र स्वभाव, कुछ भी बोल देना, कभी कभी इतना क्रोध आता है कि अपने परिवार में ही हम कुछ भी बोल देते हैं और वो चीज़ सत्य हो जाती है। तो जब आपकी वाणी आपके ही कंट्रोल में नहीं है, तो फिर सोचो आपके परिवार के हिसाब से आप कैसे चल पाओगे। परिवार में चलना, एक दूसरे की सुनना, सुनाना, ये सब चलता है, लेकिन आपके ऊपर उस शक्ति का प्रवेश होगा तो वो शक्ति आप संभाल ही नहीं पाओगे, फिर आगे क्या करोगे। तो इसलिए इन चीज़ों को समझो और सरलता के साथ में माँ भगवती का सुमिरन करो, उनके अध्याय पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, श्रीमद् देवी भागवत पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, ठीक है। जब तक आप अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आपको पहले तो यही सोचना है कि आपको चाहना क्या है, आपको भगवती को पाना है या सिद्धियों को पाना है, और पाने के पश्चात में आपको करना क्या है। यदि आप सोचते हो आपको चौकी दरबार लगाना है, लोगों की सेवा करनी है, ठीक है, तो सर्वप्रथम आप किसी अच्छे गुरु के पास जाइए। गुरु आपका वो रास्ता दिखाएंगे। और चौकी गद्दी लगाना ये कोई
आखिरी पड़ाव नहीं होता है, ये तो केवल प्रथम पड़ाव होता है। यदि हम नॉर्मली किसी भी प्रकार से अपने गुरु बना करके वैदिक तरीके से भी यदि हम कुछ भी मंत्र जाप करते हैं और 1.25 लाख या 5.25 लाख तक जब ये जब संपूर्ण हो जाते हैं, इनके हवन होते हैं और हवन आदि कर्म करने के पश्चात में भगवती स्वयं आपको वो शक्तियाँ या सिद्धियाँ प्रदान कर देती हैं जो लोग वर्षों वर्षों लग जाते हैं इकट्ठा करने में। वो आपकी सेवा, तन मन की सेवा, और भगवती को आप जो भी समर्पण भाव से अर्पण कर रहे हैं वो, या आपके भाव, ये चीज़ें अलाव हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, तभी भगवती आपको कुछ प्रदान करती हैं। ठीक है। चौकी गद्दी लगाना प्रथम पड़ाव होता है। हम किसी के बारे में भी जान सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि हम जान करके भी उनको बारे में बता नहीं सकते, उनके बारे में हम बोल नहीं सकते, उनका हम इलाज नहीं कर सकते। हम उनको प्रचार प्रसार करा सकते हैं भगवती का कि आपको ये कार्य करना है, ये श्रेष्ठ है, आप भगवती की ये 40 का पाठ करें, या आप भगवती के लिए ये निमित्त कार्य उनके लिए करें, या हवन करें, या वहाँ तीर्थ जाकर के स्नान करें और इनके लिए ये कार्य करें। ठीक। लेकिन अगर यदि आप उससे आगे बढ़ोगे, चौकी गद्दी का भी एक रीज़न होता है कि चौकी गद्दियाँ जो चलती चली आई, मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था, 3 प्रकार से गद्दियाँ चलती हैं, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ संपन्नता होती है। ठीक है। और आपको पाना क्या है आप वो देखिए, सर्वप्रथम यही है। ज़रूरी नहीं आपको पाना कुछ और है, करना कुछ और है, आप जुड़ कहीं और गए, लास्ट में क्या होगा, आपका वहाँ से बिछोड़ हो जाएगा, या फिर आपके साथ गुरु के साथ वो आपकी बनेगी नहीं, आप अलग चलेंगे, गुरु अलग चलेंगे, गुरु अपने मार्ग से बताएंगे, आपका दिमाग अलग चलेगा, लास्ट में क्या होगा कि आप उस चीज़ से पथभ्रष्ट हो जाओगे, फिर ना रहे घर के ना रहे घाट के, गुरु घंटाल बन जाओगे। तो इस चीज़ से हटो, पहले सारी बातें क्लियर करो अपने गुरु से भी अच्छे से बन करके कि हमें क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। गुरु का ही सर्वप्रथम महत्व होता है कि जो हमें ज्ञान का प्रकाश दिखा करके हमारे सभी राहों को प्रदर्शित करें, उनको दिखाएं कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ही गुरु हैं। ठीक है। तो अपने वेदों का अध्ययन करें, माँ भगवती की सेवा करें, स्तुतियाँ करें, उनके पाठ करें, उनको सुबह स्नान कराएं, दीप ज्योति जलाएं, उनको भोग करें, उनके वस्त्रों की व्यवस्था करें, श्रृंगार करें, उनको माँ भगवती को श्रृंगार बहुत पसंद है, उनको श्रृंगार अर्पण करें। और यदि आपके आसपास में जो भी माँ भगवती का या जिस भी देवी देवता का दरबार है या मंदिर है, ठीक है, मैं मंदिर बोलूँगा, दरबार से बहुत से लोग चौकियों पर पहुँच जाते हैं, तो मंदिर है, वहाँ की सेवा कीजिए। यदि आप अपने भगवती के मंदिरों की ही सेवा नहीं कर पा रहे हो, सनातन धर्म में पैदा होने के पश्चात में आप अपने आसपास के मंदिरों में ही साफ सफाई नहीं कर सकते, तो फिर आप इतनी बड़ी सेवा लेकर के, गद्दी की सेवा लेकर के भी कैसे, किस प्रकार से कार्य कर पाओगे। तो पहले अपने घर को देखिए, अपने आसपास को देखिए, फिर भगवती तो स्वतः ही आपके साथ खड़ी है। आप हमेशा देखोगे कि कोई ना कोई शक्ति आपके स्वयं काम बना रही है, जो कार्य पहले नहीं होते थे वो अब होंगे। ठीक है। जय माता दी सभी को। आदि शक्ति जगदम्बा की जय हो।